नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए हर संभव असंभव कोशिश में लगी है। साथ ही हर उस मॉडल के ट्रायल में लगी है जिससे किसी इलाके को कोरोना फ्री जोन बनाने में मदद मिली। आज हम अपने इस खास शो के जरिए वैसे ही कुछ मॉडल्स की बात करेंगे। साथ ही बताने वाले हैं कि किन मॉडल ने कुछ इलाकों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो, कोरोना मार मॉडल। कोरोना को हराने के लिए बिग बॉस मॉडल में सबसे पहले बात आगरा मॉडल की, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने भी की है। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह योगी सरकार ने कंटेनमेंट प्लान आगरा में लागू किया और कोरोना वायरस के संक्रमण को काबू में किया। भारत में खोजा गया कोरोना को हराने का फॉर्मूला। भारत ने तैयार किया कोरोना को पस्त करने का मॉडल। हिंदुस्तान के पास कोरोना को हराने के तीन हथियार। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि दुनिया भर में कोहराम मचाने वाले कोरोना पर लगाम हिंदुस्तान में लगने वाली है। कोरोना के खिलाफ शुरू हुई जंग में हमारे कोरोना योद्धाओं ने जी जान लगाकर 3 ऐसे फॉर्मूले खोज लिए हैं जिसके सामने कोरोना को भी घुटने टेकने पड़ गए हैं। दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ये कोई नहीं बता पा रहा है कि कोरोना पर लगाम कैसे लगेगी, लेकिन हिंदुस्तान ने कोरोना को हराने के 3 फॉर्मूले खोज लिए हैं। ये देश के 3 अलग अलग हिस्सों में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए तैयार किए गए मॉडल हैं और अब यह तय करना है कि पूरे हिंदुस्तान में कौन सा मॉडल अपनाया जाए। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कोरोना योद्धा 24 घंटे मैदान में है। पूरे देश में कोरोना को हराने के लिए रस्साकशी जारी है। इस रस्साकशी में 3 ऐसे मॉडल सामने आए हैं जिससे कोरोना को चित किया जा सकता है। कोरोना को हराने का पहला मॉडल आगरा है, जबकि दूसरा मॉडल राजस्थान के भीलवाड़ा का है और तीसरा केरल के पत्तनमतिट्टा का है। कोरोना को पस्त करने के लिए जंग पूरी दुनिया में जारी है, लेकिन कोरोना के चक्रव्यूह को आगरा में भेद लिया गया है। कोरोना पर आगरा में इस तरह से लगाम लगा दी गई है कि इसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। फर्स्ट क्लस्टर आया था वह आगरा में आया था और उस क्लस्टर पर कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे स्टेट गवर्नमेंट और कैसे फील्ड साइड पर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने मिलकर काम किया। तो अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि ओवरऑल जो हमारा पूरा एक्शन, हमारी पूरी अप्रोच हमेशा से रही है कि हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें। हमने उसमें अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारा स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम था उसको इस्तेमाल किया। हमारा फोकस रहा एक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स पर, और हमने साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करते हुए मेडिकल अपनी जो कैपेसिटी उसको बढ़ाया। आगरा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जहां कोरोना के मरीजों की संख्या 3 अंकों में पहुंच चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर आगरा ने अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया होता तो ये संख्या कई गुना ज्यादा होती। पहले देखिए आगरा में कोरोना का हाल। आंकड़ों के मुताबिक आगरा में अब तक 104 मरीज हुए हैं, जिसमें 99 अस्पताल में भर्ती हैं और 5 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। भारत सरकार ने अपनी टीम भेजी, राज्य सरकार ने अपनी टीम भेजी, WHO की टीम के साथ, IMA को साथ लेकर के हमारे स्वास्थ्य विभाग ने एक प्लान पे काम करना शुरू किया और हम उसको अपने को इम्प्रूव करते गए। जो सबसे अच्छा आदमी ऑफिसर था, जिसकी जो कैपेसिटी थी, उसके अनुसार टीम बनाया गया, वहां रखा गया एवं हम लोगों ने अपने कंटेनमेंट प्लान पे काम करना शुरू किया। अपने को धीरे धीरे हम अपडेट करते गए।
आगरा देश का वो शहर है जहां शुरुआत में ही कोरोना के मरीज मिले थे। इसके फौरन बाद यहां मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा भी होने लगा। इसे देखकर सरकार और प्रशासन तुरंत हरकत में आए और कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी गई। सबसे पहले मरीजों की पहचान की गई, फिर ये पता लगाया गया कि वो कहां से आए, कहां गए, किससे मिले, उनके संपर्क में कौन आया। इन सभी जानकारियों का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया गया। मरीज और उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों का रिकॉर्ड तैयार करने से कोरोना के चक्रव्यूह का पहला दरवाजा भेद लिया गया। इसके बाद नंबर आया दूसरे दरवाजे का। आगरा मॉडल के तहत दूसरा कदम कोरोना के एपिसेंटर की पहचान करना था और फिर उसके हिसाब से हॉटस्पॉट की निशानदेही करनी थी। इस काम को बेहद सावधानी से किया गया। कोरोना के एपिसेंटर और हॉटस्पॉट की पहचान करने के बाद अब बारी आई कोरोना के खिलाफ तीसरा कदम उठाने की। इसके लिए कोरोना के केंद्र से 3 किलोमीटर के पूरे दायरे को खतरनाक जोन घोषित कर दिया गया और उसके बाद 5 किलोमीटर के दायरे को बफर जोन बना दिया गया। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने जितना सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितना सपोर्ट किया, उसके आधार पर एक हमारा सबसे बड़ा बफर जोन है जो कि एपी सेंटर से 5 किलोमीटर के एरिया का है, उसका सर्वेलेंस किया गया था। उसके अंदर हमने हमारा जो एपी सेंटर है खासकर 3 किलोमीटर एरिया का शुरू में उस पर काम किया गया था। फर्स्ट एपी सेंटर हुआ था तो हम लोगों ने 2,24,000 लोगों को ट्रैक किया था डोर टू डोर जाकर के। कोरोना के हॉटस्पॉट और उसके इर्द गिर्द खतरनाक दायरे की पहचान करने के बाद प्रशासन ने इसे पूरी तरह सील कर दिया। इस कवायद से कोरोना पूरी तरह घिर गया। अब बारी थी उस पर वार करने की। इसके लिए 1,248 लोगों की टीम बनाई गई। हर टीम में 2-2 सदस्य रखे गए। एक टीम ने रोज 100 घरों की जांच की। इस तरह 1,65,000 घरों की जांच की गई और 9,30,000 घरों का सर्वे किया गया। इस मैराथन सर्वे में जिस किसी में भी कोरोना से जुड़े लक्षण मिलते या फिर जिनमें भी कोरोना पॉजिटिव होने का जरा शक होता, उनकी एक लिस्ट तैयार की गई। सर्वे में 2,500 लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण मिले, जबकि 36 ऐसे लोग मिले जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। इन सभी लोगों पर खास तौर पर नजर रखी गई। जो सर्दी, खांसी, जुकाम या सांस लेने की तकलीफ थी, उसको अलग से हमने करके उनकी सैंपलिंग कराई थी। उसके बाद अब जब ये ग्रुप आया और कुछ केसेस बढ़ने लगे, इस एपी सेंटर के भी अंदर हमने एक हॉटस्पॉट जोन बनाया है। अगर उनका घर बड़ा होता है और आसपास उनके लगता है कि आसपास उन्होंने स्प्रेड नहीं किया होगा, उस घर को हम लोग लॉक कर लेते हैं और 24/7 वहां पे गार्ड लगाई जाती है। मजिस्ट्रेट वहां तैनात होते हैं। इस तरह कोरोना पर पूरी तरह से लगाम लगा दी गई। लेकिन अब भी ये डर था कि कहीं लोग जरूरी सामान के लिए चोरी छिपे घरों से ना निकले और ये पूरी मेहनत खराब ना हो जाए। इसके लिए भी आगरा प्रशासन ने अलग से इंतजाम किया। प्रशासन के लोगों को जरूरी सामान का बंदोबस्त कराया गया। बेघरों के लिए घर का इंतजाम किया गया और बेघरों के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया। यही नहीं, जानवरों के चारे का भी अलग से इंतजाम किया गया। इस कोशिश का नतीजा ये निकला कि आगरा में नए मामले आने में कमी आ गई। जो मामले आते भी वो क्वारंटीन सेंटर में भर्ती लोगों के होते। इस तरह शहर में कोरोना को पूरी तरह से हरा दिया गया। अब इस आगरा मॉडल को देश भर में लागू करने की भी चर्चा शुरू हो गई है। आगरा के प्लान की चर्चा भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हो, लेकिन बता दें सबसे पहले कंटेनमेंट प्लान राजस्थान की सरकार भीलवाड़ा के लिए बनाई थी। गहलोत सरकार ने देश में सबसे पहले भीलवाड़ा में ही लॉकडाउन का फैसला लिया था और फिर बढ़ते हुए मामलों को देखने के बाद कर्फ्यू को महाकर्फ्यू में बदल दिया था। कोरोना को हराने में जुटा हिंदुस्तान। आगरा में कोरोना को किया गया कैद। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी कोरोना हुआ चित। आगरा की ही तरह राजस्थान के भीलवाड़ा में भी प्रशासन
कोरोना को हराने में कामयाब हुआ है। भीलवाड़ा ने जिस मॉडल से कोरोना पर लगाम लगाई है, उसकी चर्चा भी पूरे देश में हो रही है। आगरा की ही तरह भीलवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां शुरुआत में ही कोरोना ने दस्तक दे दी थी, लेकिन भीलवाड़ा मॉडल ने कोरोना पर जबरदस्त वार किया है। ये कोरोना को लेकर भीलवाड़ा के आंकड़ों से जाहिर होता है। भीलवाड़ा में कोरोना के कुल 28 मरीज मिले, जिनमें से अब 25 लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं और अब सिर्फ एक मरीज अस्पताल में है, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। भीलवाड़ा में कोरोना पर जिस तरह काबू किया गया, उसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है और भीलवाड़ा में कोरोना को कैद करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई। प्रशासन ने 20 मार्च को पहले 6 मरीजों के मिलते ही जिले में आंशिक तौर पर कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद 3 अप्रैल से पूरे जिले में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। कर्फ्यू इम्पोज किया, अपनी बाउंड्रीज को सील किया और हमारे डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज को सील किया ताकि कोई भी व्यक्ति यहां से बाहर न जा सके और यदि वो संक्रमित है तो दूसरे प्रदेशों में या दूसरे जिलों में वो संक्रमण नहीं पहुंच सके। हमने अपने जो संक्रमित लोग थे, चाहे उस वक्त ये नहीं पता था कितने हैं, लेकिन उनको एक एरिया स्पेसिफाइड में हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आइसोलेट कर दिया। कर्फ्यू का असर ये हुआ कि भीलवाड़ा में भी कोरोना का संक्रमण रुक गया और नए पॉजिटिव केस आने बंद हो गए, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कोताही नहीं की और कोरोना पर तुरंत ही अगला वार कर दिया। भीलवाड़ा में कोरोना के खिलाफ जंग पूरे देश में लागू हुए लॉकडाउन से पहले शुरू हो गई। प्रशासन ने जिले की सीमा सील कर दी, सीमावर्ती जिलों से संपर्क काट दिया। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। इसके साथ ही जिले में निजी वाहन बंद कर दिए गए, रोडवेज को रोक दिया, यहां तक कि ट्रेन की आवाजाही भी बंद कर दी गई। प्रशासन ने जिले की किलाबंदी करने के बाद कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत से जंग छेड़ दी। इसके लिए पूरी फौज तैयार की गई और फिर शुरू हुआ मरीजों की पहचान करने का सिलसिला। इसके लिए एक टीम बनाई गई। जिले भर में सर्वे के लिए 3072 टीमें बनाई गई। हमने सर्वे कराया और वहां पर लोगों को क्वारंटाइन करते गए और साथ में लोगों का साथ लिया कि आप इन जो क्वारंटाइन किए हैं इनका पूरा ध्यान रखेंगे, एक ये बाहर नहीं आएंगे। वहां हमने 3 से 5 लोगों, इनको हम कोरोना फाइटर्स बोलते हैं, उनकी टीम बनाई, जिसमें वहां का सरपंच अगर वहां रहता है, वहां का पटवारी है, वहां गवर्नमेंट सर्वेंट्स अगर हैं वो रहते हैं, आशा वर्कर यहाँ रहकर वहां रहती है, तो वो उन्होंने लगातार मॉनिटरिंग की। टीम तैयार होते ही फिर उन इलाकों की पहचान शुरू की गई जहां कोरोना के फैलने का सबसे ज्यादा खतरा था। यहां पहरा बेहद कड़ा किया गया। भीलवाड़ा में प्रशासन ने 3 किलोमीटर के इलाके को खतरनाक जोन और 7 किलोमीटर इलाके को बफर जोन घोषित कर दिया। जिले के खतरनाक जोन और टीम के तैयार होने के बाद अब कोरोना योद्धा मैदान में उतरे और एक ऐसा अभियान शुरू हुआ जिसे शायद इतिहास में भी याद किया जाएगा। भीलवाड़ा में 2,14,000 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें 10,71,000 लोगों की जानकारी ली गई। इसमें 4,258 लोगों में सर्दी जुकाम के लक्षण मिले। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण दिखे उन्हें फौरन क्वारंटीन कर दिया गया। टीम थी वो इस तरह के सर्वेस करने में माहिर है। उन स्वाइन फ्लू की टीम को लेकर उनको मास्टर ट्रेनर बनाया गया और 2,200 टीम्स का गठन किया गया, जिनको व्यापक स्तर पर रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में डोर टू डोर सर्वे कराया गया। इस तरह 22,50,000 लोगों का करीब गांव, हर एक गांव के घर का सर्वे हुआ और शहर के 73,580 हाउसेज थे, उनका करीब 4 लाख लोगों का सर्वे हुआ। इस मैराथन एक्सरसाइज के बाद जरूरत थी क्वारंटीन किए गए लोगों को अलग रखने की। इसके लिए भी जिला प्रशासन ने बेहद सूझबूझ से काम लिया। प्रशासन ने जिले के 25 बेड वाले 4 अस्पताल कब्जे में ले लिए। 27 होटलों में क्वारंटीन सेंटर बना दिए गए और 1,541 कमरों में लोगों को क्वारंटीन करने का इंतजाम किया गया, जबकि 7,620 लोगों को उनके घरों में ही क्वारंटीन कर दिया गया।
सारी तैयारियां पूरी होने के बाद जरूरत इस बात की थी कि अब कोरोना को हराने के जो नियम हैं, उनका सख्ती से पालन कराया जाए और ऐसी कोई चूक ना हो जिससे कोरोना को कोई मौका मिल पाए। इसके लिए क्वारंटीन लोगों पर सख्त नजर रखी गई, घरों के बाहर पुलिस का पहरा लगाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती की गई, जरूरी सेवाओं की भी दुकान बंद कर दी गई। प्रशासन ने राशन, दवा और दूध घर घर पहुंचाया और पूरे शहर में कीटनाशक का छिड़काव किया गया। भीलवाड़ा में कोरोना शुरू में बेहद तेजी से फैल रहा था, लेकिन प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने ऐसा टीम वर्क दिखाया कि आज भीलवाड़ा से कोरोना लगभग खत्म हो चुका है। के बाद अब बात करते हैं केरल के पथनमथिट्टा मॉडल की, जिसकी तारीफ दुनिया के कई देशों के डॉक्टर्स ने भी की है। आइए दिखाते हैं कैसे कोरोना वायरस से सबसे पहले प्रभावित होने वाले केरल ने पथनमथिट्टा मॉडल के जरिए कोरोना के संक्रमण को रोकने का काम किया। आगरा में क्वारंटीन से कोरोना हुआ कंट्रोल। भीलवाड़ा में सख्ती से काबू में आया कोरोना। केरल में तकनीक से कोरोना किया गया कमजोर। आगरा और भीलवाड़ा की तरह केरल के पथनमथिट्टा में कोरोना पर बेहद कामयाबी से लगाम लगाई गई, लेकिन यहां जो मॉडल अपनाया गया वो जरा हटकर था। पथनमथिट्टा मॉडल में तकनीक पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। केरल ने कोरोना को पस्त करने में जो कामयाबी पाई है, उसमें पथनमथिट्टा मॉडल की सबसे ज्यादा चर्चा है। पथनमथिट्टा मॉडल के तहत सबसे पहले शहर में दाखिल होने वाले हर शख्स की स्क्रीनिंग की गई, साथ ही शहर की सीमाएं सील कर दी गईं और शहर के अंदर भी आवाजाही रोक दी गई। शहर को बंद करने के साथ ही पथनमथिट्टा मॉडल में सख्ती और तकनीक दोनों का सहारा लिया गया और कड़ी नजर रखी गई। किसी भी कोरोना पॉजिटिव शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री का पता किया गया, साथ ही मरीज से मिलने वालों की भी पहचान की गई। मरीज से मिले हर शख्स को क्वारंटीन कर दिया गया और उन लोगों पर कड़ी नजर रखी गई। Initially, to evolve a strategy for aggressive contact tracing, we have used all possible techniques which we had. Initially, we had to, have an interaction with the patients, later with the contacts of those patients, and later we have sent a lot of officials. केरल में क्वारंटीन लोगों पर नजर रखने के लिए स्थानीय लोगों को भी जोड़ा गया। इलाके के प्रभावी और बुजुर्ग लोगों ने भी प्रशासन से बात की और उन्हें भी अपने साथ लिया। इलाके के प्रभावी और बुजुर्ग लोगों से भी प्रशासन ने बात की और उन्हें भी अपने साथ लिया। इसके बाद अब तकनीक का सहारा लिया गया। इसके लिए इंजीनियरिंग के छात्रों ने कोरोना आरएम नाम का एक ऐप बनाया। इस ऐप की मदद से क्वारंटीन लोगों पर कड़ी नजर रखी गई। क्वारंटीन लोगों पर निगरानी के लिए कॉल सेंटर भी बनाए गए। ऐप की मदद से ही मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री निकाली गई। इसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीज कहां गया है, उसके रूट मैप को सार्वजनिक किया गया, जिससे उससे मिले हुए लोग खुद टेस्ट कराने के लिए आगे आए। इसके अलावा मरीज 29 फरवरी से 6 मार्च तक जिन जिन लोगों से मिला, उनकी भी पहचान की गई। We have developed a district control room wherein we had a call center, which we started with 30 persons and we had more than 300 volunteers and psychological counselors working for this call center. Even right now, I have more than 200 persons working for this call center. Now, this call center is used to ensure 5 things. क्वारंटीन लोगों पर निगरानी के लिए केरल में खास ध्यान रखा गया। इसके लिए 14 टीम बनाई गई थी। यही नहीं, शहर को सील करने से पहले शहर में दाखिल हुए 4000 लोगों की भी निगरानी की गई। साथ ही लोगों की जरूरतों को भी पूरा किया गया। यही नहीं, प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव लोगों और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान करने के लिए गूगल मैप तक का इस्तेमाल किया। Mobile tower locations and this say Google timelines were used, Google heat maps were used.
and spatiotemporal maps were created. So all these strategies were to collect as much information as possible from the field. तकनीक के जबरदस्त इस्तेमाल का नतीजा ये हुआ कि पतनमतिट्टा में मरीजों की संख्या में तेजी से कमी हुई और संक्रमण भी रुक गया। ये तो वो 3 कोरोना मार मॉडल हैं जो कोरोना से जंग में किसी भी जगह के लिए मिसाल बन रहे हैं। आइए आपको ऐसे 3 मॉडल भी बताते हैं जिनकी वजह से कुछ इलाकों का बेड़ा गर्क हो गया। सबसे पहले बात केरल के ही कासरगोड मॉडल की। क्या हुआ था वहां पर, वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर आ रहे ग्राफिक्स में देख पा रहे हैं। और साथ ही अब ग्राफिक्स देखिए दिल्ली के निजामुद्दीन मॉडल की, जिसकी वजह से पूरा देश सदमे में। और बात करें मध्य प्रदेश के मुरैना मॉडल की, जिसने मध्य प्रदेश की हालत खराब कर रख दी है। तो सबक भी है और सीख भी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।